हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम बेलेनोग्लोसिस हेमिकॉर्डेटा के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेमिकॉर्डेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बेलेनोग्लोसिस की। सामान्य लक्षण: बॉडी सिमेट्री, ये बाइलेटरल होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ट्राइप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, त्रिस्तरीय होते हैं, अंग तंत्र स्तर। बॉडी डिवीजन क्या होता है? 3 भागों में डिवाइड होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस क्या होता है? फ्रंट मस्कुलर पार्ट ऑफ फॉर बरोइंग, बिल बनाने के लिए जो आगे वाला भाग होता है उसी को हम प्रोबोसिस कहते हैं। कॉलर मिडिल रीजन सराउंडिंग द माउथ, मुख के चारों ओर का मध्य भाग को हम कॉलर कहते हैं। और ट्रंक लॉन्गेस्ट पोस्टीरियर पार्ट कंटेनिंग ब्रांकियल एंड हेपेटिक रीजन, सबसे लंबा भाग होता है जो हेपेटिक रीजन और ब्रांकियल क्षेत्र में क्या होता है? फैला हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद है स्टोमोकोड, अ हॉलो आउट पॉकेटिंग ऑफ द फेरिंग्स प्रीवियसली मिस्टेकन फॉर अ नोटोकॉड। ग्रसनी का एक खोखला उभार होता है जिसे पहले नोटोकॉड समझा गया था। ठीक है, रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है? फिर थ्रो फेरेंजियल गिल स्लिट्स, कहाँ से होता है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स से होता है, ग्रसनी क्लोम छिद्रों द्वारा। और उत्सर्जन क्या होता है? प्राइमरली बाय अ सिंगल ग्लोमेरुलस इन द प्रोबोसिस, प्रोबोसिस में स्थित ग्लोमेरुलस द्वारा क्या होता है? इसका एक्सक्रेशन होता है। मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं एक बार। इट इज मराइन ट्यूब ड्वेलिंग वर्मीफॉर्म वॉर्म लाइक एनिमल, इंट्रा एपिडर्मल नर्व्स प्लेक्सस, बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट। ये आपके तंत्रिका जाल, पृष्ठीय और अधिक अधर तंत्रिका रज्जु मौजूद होती है। ठीक है, डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। द लार्वा इज कॉल्ड टॉर्नेरिया लार्वा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लार्वा को टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। बेलेनोग्लोसिस की हम बात कर रहे हैं, विच इज सीलिएटेड एंड रिसेंबल द बिपिनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स। तो यहाँ से एक और प्रश्न बना, इकाइनोडर्म्स के लार्वा को बिपिनेरिया लार्वा कहते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष विकास लार्वा का नाम टॉर्नेरिया, जो इकाइनोडर्मेटा के लार्वा के समान है, जो क्या है? बिपिनेरिया। तो अब ये बेसिक चीज़ें थी, यही आपसे बेलेनोग्लोसिस के रिगार्डिंग पूछा जाता है। और अगर हम इसके 30 क्वेश्चंस देखेंगे तो बेलेनोग्लोसिस लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, बेलेनोग्लोसिस में स्टोमोकोड की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वेयर डज द स्टोमोकोड ओरिजिनेट्स इन बेलेनोग्लोसिस? ऑप्शन है प्रोबोसिस, सिलोम, फेरिंग्स, कॉलर रीजन या फिर ट्रंक रीजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेरिंग्स। ठीक है, स्टोमोकोड ग्रसनी के अग्रभाग से निकला हुआ एक नली जैसा उभार है जिसे पहले नोटोकोड माना गया था। द स्टोमोकोड इज अ हॉलो ट्यूब लाइक आउट पॉकेटिंग डिराइव फ्रॉम द एंटीरियर रीजन ऑफ द फेरिंग्स। इट वॉज प्रीवियसली मिस आइडेंटिफाइड एज अ नोटोकॉड। सेकेंड क्वेश्चन है, टॉर्नेरिया लार्वा का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉर्नेरिया लार्वा? इट प्रूव्स कॉर्डेट एंसेस्ट्री, यह कॉर्डेट पूर्वज को सिद्ध करता है। इट शोज इवोल्यूशनरी लिंक विद इकाइनोडर्म्स, यह इकाइनोडर्मेटा के साथ विकासवादी संबंध दिखाता है। इट इज पैरासिटिक स्टेज, यह एक परजीवी अवस्था है। इट इज ससाइल, यह क्या है? स्थिर रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट शोज इवोल्यूशनरी लिंक विद इकाइनोडर्म्स, यह इकाइनोडर्म के साथ विकासवादी संबंध दिखाता है। टॉर्नेरिया लार्वा का शरीर विज्ञान इकाइनोडर्मेटा के बिपिनेरिया लार्वा के समान है, जो यह दर्शाता है कि हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा का विकासवादी संबंध है। The morphology of the Tornaria larva is remarkable, similar to the Bipineria larva of echinoderms, suggesting to a common evolutionary linkage, ठीक है, between Hemichordata and Echinodermata। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रेशन इन हेमिकॉर्डेटा? फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं, नेफ्रीडिया, ग्लोमेरुलस या फिर मेलपिगियन ट्यूब्यूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लोमेरुलस। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जी अंग प्रोबोसिस में स्थित प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस है। द प्राइमरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन हेमिकॉर्डेटा इज द प्रोबोसिस ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज द ग्लोमेरुलस, लोकेटेड इन द प्रोबोसिस रीजन।
क्वेश्चन नंबर 4 है बेलेनोग्लॉसस के ट्रंक क्षेत्र को किन 3 भागों में बांटा गया है? द ट्रंक ऑफ बेलेनोग्लॉसस इज डिवाइडेड इनटू विच 3 रीजन? ब्रांकियल, हेपेटिक, एब्डोमिनल, हेड, थोरैक्स, एब्डोमन, प्रोबोसिस, कॉलर ट्रंक, प्री ओरल, ओरल और पोस्ट ओरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रांकियल, हेपेटिक और एब्डोमिनल। ठीक है, ट्रंक का वर्गीकरण ब्रांकियल, हेपेटिक और एब्डोमिनल में होता है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हेमिकॉर्डिडा को अन्य कशेरुकी प्राणियों से अलग करती है? विच फीचर्स डिस्टिंग्विशेस हेमिकॉर्डिडा फ्रॉम अदर इनवर्टिब्रेट्स? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, बाइलेटरल सिमेट्री या फिर ट्राइप्लोब्लास्टिक बॉडी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ग्रसनी क्लोम छिद्रों की उपस्थिति। ग्रसनी में छिद्रों गिल स्लिट्स का होना कॉर्डेट्स का मुख्य लक्षण है जो हेमिकॉर्डिडा में भी पाया जाता है, जिससे ये अकशेरुकी से अलग दिखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ कॉर्डेट्स। फाइंडिंग दिस इन हेमिकॉर्डिडा इज अ की डिफरेंशिएटर फ्रॉम मोस्ट अदर इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हेमिकॉर्डिडा के उत्सर्जी अंग एक्सक्रेटरी ऑर्गन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ हेमिकॉर्डिडा कॉल्ड? फ्लेम सेल, नेफ्रीडियम, ग्लोमेरुलस या फिर मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लोमेरुलस। ठीक है, हिंदी में है आपका प्रोबोसिस में स्थित जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है? मुख्य उत्सर्जी संरचना है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 7, बेलेनोग्लॉसस का परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? व्हाट इज द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन बेलेनोग्लॉसस? ओपन टाइप, क्लोज टाइप, अपसेंट या फिर लेक्यूनार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओपन टाइप। कैसा होता है? ओपन होता है। ठीक है, हेमिकॉर्डिडा में परिसंचरण खुला होता है जहां रक्त ऊतक रिक्तियों में बहता है। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर ब्लड फ्लोज इनटू ओपन टिश्यू स्पेसेस और साइनसेस। क्वेश्चन नंबर 8 है हेमिकॉर्डिडा की शारीरिकीय सममिति सिमेट्री क्या है? व्हाट इज द बॉडी सिमेट्री ऑफ हेमिकॉर्डिडा? रेडियल, असिमेट्रिकल, बाइलेटरल या फिर पेंटामेरस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाइलेटरल। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, बेलेनोग्लॉसस के ट्रंक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उनमें से कौन सा श्वसन रेस्पिरेशन भाग है? द ट्रंक ऑफ बेलेनोग्लॉसस इज डिवाइडेड इनटू 3, विच पार्ट इज रेस्पिरेटरी? हेपेटिक, ब्रैंकियल, एब्डोनिमल या फिर कॉलर रीजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रैंकियल। ठीक है, ट्रंक का ब्रैंकियल भाग क्लोम छिद्रों के कारण श्वसन का कार्य करता है। The branchial region of trunk contains numerous gill slits responsible for respiration. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, टॉर्निया लार्वा किस अन्य संघ के लार्वा के साथ समानता दिखाता है? टॉर्नेरिया लार्वा रिसेंबल द लार्वा ऑफ विच अदर फाइलम? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा या फिर निडेरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के लार्वल स्टेज को क्या कहते हैं? बिपिनेरिया लार्वा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हेमिकॉर्डिडा में तंत्रिका रज्जु नर्व कॉर्ड कहाँ स्थित होती है? वेयर इज द नर्व कॉर्ड लोकेटेड इन हेमिकॉर्डिडा? ओनली वेंट्रल, ओनली डॉर्सल, बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल या फिर नन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉर्सल एंड वेंट्रल। ठीक है, इनमें पृष्ठीय डॉर्सल और अधर वेंट्रल दोनों तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेलेनोग्लॉसस में हेपेटिक सीका का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शनल ऑफ हेपेटिक सीका इन बेलेनोग्लॉसस? एक्सक्रेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन या फिर रिप्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेपेटिक सीका पाचन क्षेत्र में सहायक होते हैं। द हेपेटिक सीका आर इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है हेमिकॉर्डिडा के अधिकांश सदस्य कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट मेंबर्स ऑफ हेमिकॉर्डिडा आर फाउंड वियर? फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, मराइन या फिर पैरासिटिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मराइन। ठीक है, जलीय में होते हैं, ये पूरी तरह से समुद्री जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एंट्रोपनियोस्टा का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपनियोस्टा? गट ब्रीथिंग, ट्यूब ड्वेलिंग,
फिल्टर फीडर्स या फिर पैरासिटिक? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गट ब्रीथिंग। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है आंत द्वारा सांस लेना। ठीक है, द टर्म एंट्रोपनियोस्टा मीन्स गट ब्रीथिंग एज दे अपेयर टू ब्रीथ थ्रू देयर गट। क्वेश्चन नंबर 15 है, बैलेनोग्लॉसस का आवास किस प्रकार का होता है? व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ बैलेनोग्लॉसस? फ्री स्विमिंग, बरोइंग, यू शेप्ड, कॉलोनियल या फिर पैलेजिक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बरोइंग, यू शेप्ड के होते हैं। ठीक है, ये रेत में यू आकार का बिल बनाकर रहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, हेमिकॉर्डेट्स के किस वर्ग में लोफोफोर पाया जाता है? इन विच क्लास ऑफ हेमिकॉर्डेटा इज लोफोफोर फाउंड? एंट्रोपनियोस्टा, टेरोब्रांकिया, प्लैंको स्फेरोइडिया या फिर ग्रेप्टोलिथिनिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेरोब्रांकिया। ठीक है, टेरोब्रांकिया के सदस्यों में भोजन पकड़ने के लिए टेंटिकल्स या लोफोफोर होते हैं। मेंबर्स ऑफ क्लास टेरोब्रांकिया प्रोसेसेस टेंटिकल्स और लोफोफोर्स फॉर फिल्टर फीडर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हेमिकॉर्डिडा को पहले किस समूह में रखा गया था? हेमिकॉर्डिडा वाज प्रीवियसली प्लेस्ड अंडर विच ग्रुप्स? सबफाइलम ऑफ कॉर्डिडा, क्लास ऑफ एनिलिडा, क्लास ऑफ इकाइनोडर्मिटा या फाइलम ऑफ मोलस्का? तो इसे सबफाइलम ऑफ कॉर्डिडा में रखा गया था। ठीक है, नोटोकॉर्ड के भ्रम स्टोमोकोड के कारण इन्हें कॉर्डिडा का उपसंग माना जाता था। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर मिस्टेकन फॉर अ नोटोकॉर्ड, दे वर वंस क्लासिफाइड एज अ सबफाइलम ऑफ कॉर्डिडा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, बैलेनोग्लॉसस में निषेचन फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन बैलेनोग्लॉसस? इंटरनल, एक्सटर्नल, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर असेक्सुअल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल। ठीक है, ये समुद्री जल में अंडे और शुक्राणु छोड़ते हैं, अतः निषेचन बाह्य होता है। क्या हेमिकॉर्डिडा में रीढ़ की हड्डी होती है? यस, कार्टिलेजिनस, यस, बोनी, नो, प्रेजेंट ओनली इन लार्वा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नो। ठीक है, हिंदी में देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नहीं, ये अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स हैं। नो, दे आर इनवर्टिब्रेट्स एंड लैक अ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 20, प्रोबोसिस पोर का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोबोसिस पोर? एक्सक्रेशन, वाटर इनटेक, रेस्पिरेशन या फिर डाइजेशन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटर इनटेक। ठीक है, यह पानी के प्रवेश को नियंत्रित करता है। द प्रोबोसिस पोर्स रेगुलेट्स द इनटेक एंड आउटफ्लो ऑफ वाटर इन द प्रोबोसिस सिलोम। क्वेश्चन नंबर 21, हेमिकॉर्डिडा के शरीर की भित्ति बॉडी वॉल कैसी होती है? हाउ इज द बॉडी वॉल ऑफ हेमिकॉर्डिडा? क्यूटिकुलर, सीलिएटेड एपिडर्मिस, स्केली और हार्ड सेल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीलिएटेड एपिडर्मिस। इनकी एपिडर्मिस पक्षमाभी होती है। दे हैव अ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस विच इज हैवीली सीलिएटेड। क्वेश्चन नंबर 22, बैलेनोग्लॉसस का हृदय कहाँ स्थित होता है? वेयर इज द हार्ट ऑफ बैलेनोग्लॉसस लोकेटेड? वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल या फिर पोस्टीरियर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉर्सल। ठीक है, एक संकुचनशील हृदय पृष्ठीय डॉर्सल भाग में स्थित होता है। अ कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट डॉर्सल वेसल इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा हेमिकॉर्डिडा का वर्ग नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ क्लास ऑफ हेमिकॉर्डिडा? एंट्रोपनियोस्टा, टेरोब्रांकिया, यूरोकॉर्डिडा या फिर प्लांक्टोसिफेरियोइडिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोकॉर्डिडा। ठीक है, यूरोकॉर्डिडा संघ कॉर्डिडा का एक स्वतंत्र उपसंघ है। क्वेश्चन नंबर 24, बैलेनोग्लॉसिस में लिंग सेक्सेस कैसे होते हैं? व्हाट अबाउट द सेक्सेस इज बैलेनोग्लॉसिस? हर्मेफ्रोडाइट, डायोसियस, असेक्सुअल या फिर चेंजिंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनडायरेक्ट। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायोसियस। ठीक है, डायोसियस यानी सेपरेट लिंग होते हैं। ठीक है, ये एक लिंगी डायोसियस होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 25, गोनाइड्स बैलेनोग्लॉसस में कहाँ स्थित होते हैं? वेयर आर द गोनाइड्स लोकेटेड इन बैलेनोग्लॉसस? प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ब्रांकियल रीजन या फिर पोस्टीरियर टिप? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
ट्रंक ब्रांकियल रीजन। गोनाड्स ट्रंक के ब्रांकियल क्षेत्र में स्थित होते हैं। द गोनाड्स आर सेगमेंटली अरेंज्ड इन द ब्रांकियल रीजन ऑफ द ट्रंक। हेमिकॉर्डिडा में विकास का प्रकार है। व्हाट इज द टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन हेमिकॉर्डिडा? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्थेनोजेनेसिस या फिर पॉलीइम्ब्रियोई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनडायरेक्ट। ठीक है। अप्रत्यक्ष विकास जिसमें लार्वा चरण शामिल है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्वल स्टेज। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, कॉलर कॉर्ड क्या है? व्हाट इज द कॉलर कॉर्ड? रेस्पिरेटरी ट्यूब, पार्ट ऑफ सीएनएस, डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर एक्सक्रेटरी ट्यूब? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पार्ट ऑफ सीएनएस। ठीक है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। इट इज स्पेशलाइज्ड हॉलो पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोकेटेड इन द कॉलर। क्वेश्चन नंबर 28, बेलेनोग्लॉसस का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? हु प्रपोज द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ बेलेनोग्लॉसस? डार्विन, बैटसन, लैमार्क या फिर मेंडल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैटसन। ठीक है। विलियम बैटसन ने 1885 में हेमिकॉर्डिडा शब्द दिया था। उसके बाद है हेमिकॉर्डिडा की कौन सी विशेषता इसे इकाइनोडर्मिटा से जोड़ती है? विच फीचर्स लिंक्स हेमिकॉर्डिडा टू इकाइनोडर्मिटा? नोटोकॉर्ड, सीलिएटेड लार्वल स्टेज, गिल स्लिट्स या फिर पोस्ट एनल टेल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीलिएटेड लार्वल स्टेज। ठीक है। जो आपका इकाइनोडर्मिटा के बिपिनेरिया लार्वा से क्या है? सेम होता है। बेलेनोग्लॉसस की आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल का आकार कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन बेलेनोग्लॉसस? स्ट्रेट, यू शेप्ड, स्पाइरल या फिर कॉइल्ड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेट। ठीक है। इनकी आहार नाल एक सीधी नली की तरह होती है। द एलिमेंट्री कैनाल इन बेलेनोग्लॉसस इज एसेंशियली अ स्ट्रेट ट्यूब रनिंग थ्रू द बॉडी। ठीक है। तो आज हमने बेलेनोग्लॉसस और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस थे लेकिन इंपॉर्टेंट है और बेलेनोग्लॉसस से प्रश्न पक्का बनेगा और आशा करते हैं कि इन प्रश्नों से ही आपके पेपर में प्रश्न आए। ठीक है। ऐसे ही आगे और डिटेल में हम बाकी चीज़ें करेंगे। देख सकते हैं आप काफ़ी क्वेश्चंस हमने जैसे 70 क्वेश्चंस डिटेल में करे हैं, वैसे हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे उसमें डिटेल से करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में मेंबरशिप के बारे में थोड़ा अपना फीडबैक दे दीजिए। ठीक है। और इसकी जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।